हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन मोहम्मद असलम और मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अथा करें उससे वेलकम है। अगर आप देना चाहते हैं इस तरह की वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खरे से ही होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो। अब तो एनएमएफ न्यूज़ की वीडियो योगी साहब के बारे में मिट्टी में मिला दूंगा। तो अतीक अहमद के रिलेटेड वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो फिर देते हैं हम अपना रिएक्शन। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां उमेश पाल की उस गली में गोलियों से भूनकर और बमों से हत्या कर दी गई। ये जगह गवाह है उमेश पाल की हत्या की, और ये जगह गवाह है अतीक अहमद के शुरू होते अंत के। ये वही जगह है जहां से योगी सरकार को खुलेआम चुनौती दी गई। शासन प्रशासन को धत्ता बताते हुए अतीक अहमद, उसके गुर्गों ने योगी सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं। ये वही गली है जहां उमेश पाल की हत्या की गई। आज हम आपको बताएंगे उस ख़त्म होते सफ़र के बारे में। यही वो जगह है जहां से अतीक अहमद का जो सफ़र था, जो गुनाहों का उसका अंबार था, उसने जो अपना साम्राज्य बनाया था, उस एक गलती के बारे में, इस जगह जो उसने की है, उस गलती ने उसके साम्राज्य को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। आज बताएंगे आपको कैसे अतीक अहमद के सफ़र का अंत शुरू हुआ इस जगह से। प्रयागराज में खौफ का दूसरा नाम बन चुका अतीक अहमद को बुलडोजर रोंदता जा रहा है। पूर्वांचल के सबसे बड़े हिस्से में अपनी बादशाहत कायम करने वाला अतीक आज गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसने प्रयागराज की सड़कों से खुलेआम योगी सरकार को चुनौती दी थी, और उस चुनौती के बाद उसके अंदर जो खौफ था वो देखने वाला था। योगी ने जब सदन से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, पहले आप उसकी एक बानगी देखिए कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये देख रहे हैं आप कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान के बगल में है अतीक का ऑफिस, जिस पर 2 साल पहले योगी सरकार का बुलडोज़र चला था। ये ऑफिस भी अब एक तरह का कब्रगाह बन चुका है। ये कब्रगाह बन गया है अतीक के गुनाहों का। इस ध्वस्तीकरण को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से योगी सरकार का शिकंजा कसा है अतीक अहमद पर। ये टूटी हुई ईंटें नहीं हैं, ये अतीक का वो साम्राज्य है जो ढह चुका है। अब इस साम्राज्य की एक एक ईंट बिखर चुकी है, एक एक ईंट ढहाई जा चुकी है। अतीक, ऐसा कहा जाता है, अतीक अपने गुनाहों की सारी बुनियाद यहीं से शुरू करता था। सब प्लानिंग यहीं की जाती थी। जितने भी गुनाह वो करता था, उन सब की प्लानिंग और उन सब को जो अंजाम दिया जाता था वो यहीं से दिया जाता था। आप देख सकते हैं ये 3 मंजिला ऑफिस इस वक्त किस हालात में है। और आपको बता दूं, पिछले हफ्ते जो यूपी पुलिस की रेड पड़ी थी, प्रयागराज पुलिस को जो इनपुट मिला था कि ध्वस्त हुए ऑफिस में कुछ हलचल है, उसके बाद यहाँ रेड पड़ी थी। उस रेड में करीब 80 लाख रुपए कैश और 10 हथियार मिले थे। उन हथियारों में वो कोल्ट पिस्टल भी बरामद की गई थी, जिस कोल्ट पिस्टल से, ऐसा कहा जाता है, जिस कोल्ट पिस्टल से उमेश पाल को छलनी किया गया था। साथ ही सैकड़ों जिंदा कारतूस भी यहीं से मिले थे। प्रशासन को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी थी, उसके बाद उन नोटों को प्रशासन ने गिनवाया था। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, ये बानगी है अतीक के ध्वस्त होते उस किले की, उस साम्राज्य की,
जो योगी सरकार ने शुरू की है। 2019 में इसे ढहाया गया था, भले ही ये 2019 में ढहाया गया, लेकिन पिछले हफ्ते ही यहाँ से 80 लाख रुपए का कैश और 10 हथियार देसी और विदेशी बरामद किए गए थे। साथ ही सैकड़ों कारतूस थे और तमाम चीज़ें यहाँ से मिली थी। 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसा अभी जांच में सामने नहीं आया है उन 5 लोगों से क्या क्या चीज़ बरामद हुई है, क्या पूछताछ में पता चला है, असद के बारे में उन लोगों ने कोई जानकारी दी है या नहीं दी है। लेकिन आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये बानगी है अतीक के ढहते हुए साम्राज्य की, अतीक के ढहते हुए किले की। मिट्टी में मिलाने का काम तो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन अब जुर्म की दुनिया के खात्मे के लिए योगी सरकार ने कमर कसी हुई है। जब अतीक अहमद का सिक्का चलता था तो शासन से लेकर प्रशासन तक उसके सामने खड़े दिखते थे, लेकिन योगी की सत्ता में आने के बाद से लगातार अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम जारी है। जिस डर को अतीक अपने सामने बैठे इंसान की आंखों में देखना पसंद करता था, वो डर उसके जहन में था जब उसे साबरमती से प्रयागराज लाया गया। उसने खुद कहा था कि कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर योगी सरकार उसे मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुनिए अतीक के साथ अब तक क्या हुआ, कैसे उसके साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाई योगी सरकार ने। योगी ने 2.5 साल में अतीक और उसके परिवार के साथ साथ उसके मददगारों की करीब 70 से ज्यादा संपत्तियों को खंडर में तब्दील कर दिया। जो इमारतें कभी आलीशान हुआ करती थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अतीक को करीब 2000 करोड़ रुपए की चोट दी जा चुकी है। अतीक हो, उसका भाई हो, उसके परिवार के सदस्य हो, रिश्तेदार हो या फिर उसके मददगार हो, हर किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम किया है योगी सरकार ने। जो प्रयागराज कभी अतीक के सामने सर उठाना तो दूर, बोलने की हिम्मत नहीं करता था, वो देखिए अब क्या कहता है। कोर्ट में लोग इस कदर गुस्से में थे जैसे अतीक को मार ही डालेंगे। वकीलों के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, लगातार ऐसे नारे सुने जा सकते थे। योगी सरकार के एक्शन ने प्रयागराज की जनता में नई जान फूंकने का काम किया है। जनता ही नहीं, राजनीतिक पार्टियों ने भी अतीक को औकात दिखाना शुरू कर दिया। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने यूपी चुनाव 2022 में खूब हाथ पैर मारे थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती और अखिलेश को तो छोड़िए, छोटी मोटी पार्टियों ने भी घास डालना मुनासिब नहीं समझा था। एक तांगे वाले के बेटे ने 18 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, क्योंकि पिता भी यही काम किया करते थे। 1979 में अतीक पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया। मामला था हत्या का। अतीक जेल गया पहले अपराध में, लेकिन जेल से वापस लौटा माफिया बनकर। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो उसके रास्ते में आया उसने उसे रास्ते से हटा दिया। किसी को उसने समझाने की कोशिश नहीं की। अतीक लोगों को रास्ते से हटाता गया और लोग उसका रास्ता खाली करते चले गए। 44 साल से तबाही मचाने वाले अतीक पर यह पहला पलटवार हुआ है और अभी 50 से ज्यादा केस में ट्रायल बाकी है। राजनीतिक पार्टियों ने वोटों के लिए अतीक को संरक्षण दिया, या कहूं कि अतीक की जो चाटुकारिता की वो अब अतीक के लिए ही फंदा बन चुकी है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अतीक ने दिन दहाड़े जो सीएम योगी को और उनकी कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी, वो चुनौती अतीक के आतंक के अंत की पटकथा को लिखने के लिए काफी साबित हुई। अगर योगी के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। जी वीडियो ही खत्म। बड़ा ही मशहूर डायलॉग हो गया है योगी सर का, योगी आदित्यनाथ, मट्टी में मिला दूंगा। भाई उन्होंने वाकई मट्टी में मिलाया है। उन्होंने जब से वो यूपी के बने ना सीएम, वो साधु से इंसान है, सिंपल से,
और उनकी अपना कोई भी अपने परिवार नहीं है, अपनी कोई संपत्ति नहीं है, कोई उनकी अपनी लाइफ नहीं है। अगर उनकी कोई लाइफ है तो वो आवाम की लाइफ है। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो आवाम के लिए, उधर के लोगों के लिए कर रहे हैं। और माफियाज मैंने देखा जब से वो आए हैं, मैं कई ऐसे बड़े बड़े गुंडे देखे हैं जो अपने आप को बड़े 30 मार खा समझते थे। जब से योगी सर आए हैं तब से उन्होंने खुद ब खुद गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। मैंने खुद एक वीडियो देखी थी जिसमें आया एक अंदाज बड़ा पहले था, नामी ग्रामी बदमाश था, वो आया थाने में आया और थाने में आके समेत अपने असला के उसने मतलब के दे दी, सरेंडर कर दिया कि मैं भी अब मतलब ये काम नहीं करूँगा, ये जो गवर्नमेंट सजा देना चाहे दे सकती, पर मैं योगी साहब की ये हुकूमत आ गई, वो बहुत मतलब सख्त है, रूल्स के सख्त है। यही इसी तरह की लोगों की जरूरत है हमारे माशरे को, जो यहाँ इधर नरम गोशा रखता होगा। नरम गोशा तब भी होता है जब आपके अंदर लालच हिरस होता है, मतलब आप जब पैसे लेते हैं, जब आपके पैसे ले लो, उधर से पैसे ले लो, मतलब आपकी फैमिली होगी, उसके लिए आप बेहतर मुस्तकबिल सोचने के लिए, बच्चों के लिए फिर आप पैसा लेंगे। तो योगी साहब की तो फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली पूरा कंट्री है, उनकी फैमिली वो लोग हैं जो मजलूम है। तो ये उनका भाई क्रैक डाउन जो हुआ है बदमाशों के खिलाफ, स्पेशली अतीक अहमद, और यहाँ पर ये बात की जाती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने ऐसी भी वीडियो देखी हैं जहाँ वो हिंदुओं पर भी क्रैक डाउन कर रहे हैं जो मतलब खिलाफ कानून जा रहे हैं। भाई उनके इस क्रैक डाउन को, इस काविश को हमें सराहना चाहिए। हमें भी इस तरह के CM PM की जरूरत है, तब भी आज इंडिया में कुछ जो अमन अमान है, यूपी में कुछ ज़्यादातर लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा आदमी होता अतीक अहमद तो लोग उसको जेल में भी मारने पहुंच गए हैं, मतलब इतने उसने सताया हुआ था ना। फिर 80 लाख बरामद हुआ उसकी रिहायशगाह से पैसे, 7 पिस्टल, 7 कारतूस, इसका मतलब वो बहुत बड़ा गैंग चलाता है। जी असलम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे योगी साहब के बारे में, अतीक अहमद के बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई मैं यही कहूँगा कि जितना बड़ा भी कोई गुंडा होगा ना, स्टेट से टक्कर लेना ऐसे ही है जैसे मौत को गले लगाना है। जितना भी कोई बड़ा पापी हो, स्टेट के आगे कुछ भी नहीं है। आपने देखा ही है वीडियो में भी, उसने आदित्यनाथ योगी जो CM है, उन्होंने उसका ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस का, जाहिर बात है उसने बनाने में बड़ी मेहनत लगी होगी, उसकी पैसा लगा होगा, उसने उखाड़ के वो फेंका और उसको पकड़ भी लिया, रुसवा भी हुआ। मतलब कहने का ये है कि अच्छा हमारे CM है, CM भाई कुछ भी कर सकता है और कानून के दायरे में नहीं, कुछ नहीं, कानून के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। बात है उसने अतीक ने गवर्नमेंट से टक्कर ली है, CM है वो यूपी का, तो जाहिर सी बात है वो उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ऊपर से वो बिल्कुल कह रहे हैं कि साधारण बंदा जिसकी कोई फैमिली नहीं है ना, उसने जोड़ना है अपनी फैमिली के लिए, उसने तो मुल्क के लिए करना है जो उसके साथ। अच्छा इधर यहाँ अक्सर ये लोग कहते हैं कि वो भी मुसलमानों के लिए, सब मुसलमानों के खिलाफ ही करता है। आपको क्या लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है कि उन लोगों के खिलाफ है जो गलत है? पर्सनली यही बात करूंगा कि मैंने उसकी हिंदुओं के खिलाफ अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी। ये पहली वीडियो देखी है जो अतीक के खिलाफ, जो विवाद सुन रहे हैं वो मुझे बताया जो हिंदू खिलाफ में क्रैकडाउन किया, मुसलमानों के खिलाफ है। जब मैं देखूंगा कि उसके हिंदुओं के खिलाफ भी है तो मैं मतलब आपका विजन ये काम करता है। डाउट है भाई, डाउट है, ये लोग क्लियर करवा देंगे, विवाद करवाएंगे, विवाद करवाएंगे कि अतीक मुसलमान ही है, इंडिया का ही है, तो जाहिर सी बात है मैं तो यही समझूंगा कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा होगा जी, हिंदुओं के खिलाफ तो मैंने नहीं। इमरान आपको कैसा लगा पर्सनली वो बंदा, उसका क्रैकडाउन जो गलत काम कर रहा है उसको बुलडोज कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस तरह का हमें भी CM PM चाहिए? भाई जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। बात करने का मकसद मेरा ये है कि आप कह रहे थे रुखसार भाई के ना वो जो है क्या नाम था इसका, अतीक अहमद। तो अतीक अहमद को उसने जो है पकड़ा है, जेल में दिया है, तो बदमाश था बड़ा अतीक अहमद सॉरी। तो वो आप कह रहे थे कि जो है ना इंडिया के जो है ना हिंदू हैं वहाँ उसको भी ये पकड़ता है, ये जो बदमाश वगैरह हैं। तो भाई अभी वीडियो ऐसी नहीं देखी, जब देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो भाई हमें सुनने में यही मिला है कि जो है ना मुसलमानों के साथ जो है ना वो ज्यादा जुल्म करते हैं, उनको पकड़ते हैं, एक मतलब के योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। नहीं वो भाई उनका पूरे अपने जो यूपी का है ना, उनके अंदर जो सूबा है उस पूरे में उन्होंने ये ऐलान कहा है
उन्होंने कहा ये जो माफिया है ना इसको मैं अब छोड़ूंगा, मिट्टी में मिला दूं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मुसलमान माफिया, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा क्रिश्चियन माफिया, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हिंदू माफिया, उन्हें तमाम माफियाओं को ललकार वो चाहते हैं कि इंडिया जो पूरा ऐसे माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन करे, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, और यही तो भाई मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया इक्वली होना चाहिए, इक्वली जितने भी माफिया सभी होंगे मेरे ख्याल में, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। वीडियो देखी नहीं है भाई, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं हमें, भाई इमरान की बात यही है, डाउट है सबको कि हिंदू किसी, क्योंकि जाहिर बात है हम ज़्यादातर घुस जाते हैं मजहब में, तो हिंदू किसी की जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, किसी के पास वीडियो हो तो मुझे व्हाट्सएप नीचे ग्रुप पर उसको मैं सेंड कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है, नीचे कमेंट में भी कर सकता है। तो जी रहमतुल्लाह, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्रैकडाउन पर वो जो कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देना चाहिए? मैंने तो उनकी पहले भी बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं जिसमें वो माफिया के खिलाफ कह रहे हैं कि मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। मैं उनकी एक बात से बड़ा जो है ना हैरान हूँ, खुश भी हूँ, इम्प्रेस हूँ। तो जो असेंबली में खड़े होकर खुलेआम अपने जो है ना वो क्या उनके नाम है माफिया जो है उनके खिलाफ कह रहे हैं कि मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे यहाँ पर कभी मैंने आज तक नहीं सुना कि जो असेंबली में खड़े होकर इस तरह शरेआम बात कर रहे हो, कि यानी कि उनकी सोच पावर है, उनकी सोच न डर रहे हैं बिल्कुल। वो चाहते हैं कि हमारे इस यूपी में अमनो अमान हो। एक बात यहाँ पे ऐड करने बड़े चाहूंगा कि योगी साहब जो है ना, उन्होंने जैसे पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो वाकई हकीकत में वो कर भी रहे हैं। लेकिन इधर हमारे तो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा खाली शापर हैं जो आवाजें कसते रहते हैं, अमली तौर बात छोड़ देते हैं। तो ये भी थी वीडियो योगी आदित्यनाथ की जो उन्होंने काम किए हैं, जिसकी वजह से उधर अमन अमान कायम हो रहा है। और स्पेशली मैं फिर एंड पर रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से कि अगर किसी हिंदू के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, किसी हिंदू माफिया क्योंकि हम मजहब में जाते हैं, वो थोड़ा सा हमारा नेचुरली है, वो हमारी नेचुरली है। मैं ये लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉपिक, तब तक दीजिए इजाजत।